हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। महल में नहीं रहना चाहते प्रिंस, इनकी संस्था पर पैसे लेकर सम्मान दिलाने का आरोप। यानी कि प्रिंस चार्ल्स काफ़ी विवादित रहे हैं। जितने भी राजा और रानी हुए हैं उन लोगों में से प्रिंस चार्ल्स काफ़ी विवादित रहे हैं। तो इस वीडियो में आज बहुत सारी बातें जानेंगे प्रिंस चार्ल्स के बारे में। ओके, देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स नए किंग बने हैं और इन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, इनका जन्म 14 नवंबर 1948 बकिंघम पैलेस लंदन में हुआ था और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कला में स्नातकोत्तर की मानद डिग्री। और परिवार में इनकी पहली पत्नी डायना से दो पुत्र हुए, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी, और कमिला पार्कर जो थी वो दूसरी पत्नी थी। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राजगद्दी के लिए इंतजार करने वाले उत्तराधिकारी 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के सबसे उम्रदराज नए सम्राट बन गए हैं। उत्तराधिकारी के तौर पर इन्होंने 70 साल काम किया है। चार्ल्स ब्रिटिश परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिनके प्यार और विवाद के किस्से दुनिया भर में मशहूर रहे हैं। जैसे 1995 में एक इंटरव्यू में प्रिंस ने कैमिला पार्कर के साथ अपने प्रेम संबंधों को स्वीकार कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद इनका पत्नी डायना से तलाक हो गया और 2021 में ब्रिटेन के दो अखबारों द संडे टाइम्स और द डेली मेल ने खुलासा किया कि प्रिंस चार्ल्स की संस्था प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड दूसरे देशों के अमीरों से पैसे लेकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि और नागरिकता दिलाने में शामिल है। पैराडाइज पेपर के अनुसार चार्ल्स ने क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली कंपनी ऑफशोर में गुप्त तौर पे पैसे लगाए हैं, जिसके बाद से वे क्लाइमेट चेंज को लेकर पैरवी करते नजर आ रहे हैं ताकि कंपनी को फ़ायदा हो सके। ऐसे ही कैमिला से शादी की खास बात यह थी कि इन्होंने आशीर्वाद समारोह में पश्चाताप भी किया था, जिसमें दोनों ने अपने बुरे कर्मों को कबूलते हुए माफ़ी मांगी थी। अब देखिए कि शिक्षा और विवाह। कैम्ब्रिज से डिग्री, डायना से तलाक और कैमिला से शादी। अब क्या हुआ था कि चार्ल्स ने 7 नवंबर 1956 को वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। स्कूल के फाउंडर और प्रेसिडेंट स्टुअर्ट टाउनेंट ने उन्हें आम स्टूडेंट की तरह पढ़ाया। चार्ल्स ने स्कूलिंग स्कॉटलैंड के गोर्डन टाउन में पूरी की। उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से कला में स्नातक किया और 2 अगस्त 1975 को इन्हें कैम्ब्रिज से कला में ही स्नातकोत्तर की मानद डिग्री से सम्मानित किया गया। चार्ल्स ने फरवरी 1981 में खुद से 13 साल छोटी डायना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे डायना ने स्वीकार कर लिया और 24 जुलाई 1981 को दोनों पति पत्नी बन गए। इनके दोनों बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी हुए, लेकिन चार्ल्स का कैमिला पार्कर बोल्ज नाम की शादीशुदा महिला से अफेयर के चलते 1996 में डायना से तलाक हो गया और 31 अगस्त 1947 को पेरिस में डायना की कार दुर्घटना में मौत हो गई। बाद में चार्ल्स और कैमिला ने 2005 में शादी कर ली। इसके बाद है कि उत्तराधिकारी के लिए नाना ने बदले नियम। अब देखिए क्या हुआ कि एलिजाबेथ द्वितीय और ड्यूक फिलिप की पहली संतान के रूप में प्रिंस चार्ल्स का जन्म बकिंघम पैलेस में हुआ। चार्ल्स के परनाना किंग जॉर्ज पंचम ने निर्णय लिया था कि ब्रिटिश राजकुमार या राजकुमारी की पदवी और रॉयल हाइनेस केवल शाही पुरुष संतान और पोतों को दी जाएगी, लेकिन 22 अक्टूबर 1948 में इनके नाना जॉर्ज षष्ठम यानी कि जॉर्ज 6 ने एक नया पत्र जारी किया, जिसमें राजकुमारी एलिजाबेथ और राजकुमार फिलिप की किसी भी संतान को ये सम्मान दिए जाने के आदेश दिए गए। इस तरह नानी की मौत के बाद इनकी मां महारानी बनी।
चार्ल्स जब 3 साल के थे तभी माँ को राजगद्दी मिली। ऐसे में वे उन 7 देशों के उत्तराधिकारी बन गए जिन पर इनकी माँ राज करती थी। इनकी एक बहन एनी है जिन्हें प्रिंसेस रॉयल कहा जाता है। अब देखिए कि 1952 के बाद अब बदलेगा ब्रिटेन का राष्ट्रगान। यानी कि द संडे टाइम्स के अनुसार प्रिंस चार्ल्स राजा बनने के बाद 775 कमरों वाले ऐतिहासिक शाही घर में नहीं रहना चाहते हैं। 1952 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब ब्रिटेन के राष्ट्रगान का शब्द होगा गॉड सेव द किंग। इससे पहले गॉड सेव द क्वीन था। सम्राट के रूप में चार्ल्स के पास अब अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। सम्राट की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती है। ओसामा बिन लादेन के भाई से चैरिटी लेने का आरोप। अब इसमें देखिए प्रिंस चार्ल्स का नाम स्पेन के ब्रिटिश राजदूत की बेटी जॉर्जियाना रसेल, आर्थर वेलेस्ले, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बेटी लेडी जेन वेलेस्ले और डेविना शेफील्ड, मॉडल फियोना वाटसन, लक्सेमबर्ग की प्रिंसेस मारिया एस्ट्रीड आदि से भी जुड़ चुका है। चार्ल्स पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन के सौतेले भाई शेख बकर और शफीक बिन लादेन से 2013 में लंदन में मुलाकात की और चैरिटी के तौर पर 10 लाख पाउंड लिए थे। ओके, तो ओके, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। ओके, बाय।